प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र व फ्लूटिस्ट। आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं उपस्थित हुआ हूं आपको ये बतलाने अपने इस एपिसोड में कि वर्ष 2025 कर्क राशि के जातक जातिकाओं के लिए कैसा रहेगा। वार्षिक फल के साथ ही मैं यह मंथ वाइज इस एपिसोड में मैं बतलाऊंगा कि प्रत्येक महीना भी कैसा आपका रहेगा। मित्रों, कर्क राशि के जातक जातिकाओं के लिए वर्ष 2025 की शुरुआत शनिदेव बहुत ही शानदार तरीके से विपरीत राजयोग का निर्माण करके कर रहे हैं। शनिदेव 28 मार्च 2025 तक स्वराशि कुंभ में आपकी गोचर कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। शनिदेव जब अशुभ भाव के स्वामी होकर के अपनी राशि में ही अशुभ भाव में विराजमान होते हैं तो बहुत ही शुभ और शक्तिशाली विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। शनिदेव द्वारा निर्मित विपरीत राजयोग का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि शनिदेव की अशुभता ही समाप्त होती है और चूंकि अष्टम भाव और जिस अशुभ भाव में बनता है उसकी भी अशुभता समाप्त हो जाती है। अष्टम भाव चूंकि कुंडली का सबसे अशुभ भाव कहलाता है। यह भाव असाध्य रोग, मृत्यु तुल्य कष्ट, दुर्घटना का भाव कहलाता है। इन अशुभताओं के खिलाफ आपको, इन अशुभताओं से सुरक्षा के लिए आपको अभेद्य सुरक्षा कवच शनिदेव विपरीत राजयोग का निर्माण करके कर रहे हैं। ये अशुभताएं, दुर्घटना, असाध्य रोग, मृत्यु तुल्य कष्ट, ये अशुभताएं आपको छू भी नहीं पाएंगी। विपरीत राजयोग उनके अष्टम भाव में शनिदेव निर्माण कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको विरासत में धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है 28 मार्च 2025 तक, वर्ष के आरंभ से लेकर 28 मार्च 2025 तक। और जो कर्क राशि के जातक जातिकाएं अन्वेषण, इनोवेशन, रिसर्च में लगे हैं उनको अपने प्रोजेक्ट में भारी कामयाबी मिल सकती है। लेकिन 29 मार्च 2025 से शनिदेव स्वराशि कुंभ से निकल के मीन राशि में नवम भाव में विराजमान हो जाएंगे और ये राजयोग समाप्त हो जाएगा। और वर्ष के आरंभ में ही देव गुरु बृहस्पति देव भी आपके लिए बहुत शुभ स्थिति पैदा कर रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति देव वर्ष 14 मई 2025 तक आपकी गोचर कुंडली के एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। एकादश भाव के देव गुरु बृहस्पति देव नैसर्गिक स्वामी कहलाते हैं। जब नैसर्गिक स्वामी अपने भाव में विराजमान हो जाता है, जिसका वो नैसर्गिक स्वामी है, तो उसके शुभ फलों में वृद्धि होती है, उसके फलों में वृद्धि होती है। देवगुरु चूँकि एकादश भाव बहुत ही शुभ भाव कहलाता है, ये भाव आय का भाव, विशेषकर यह आय का भाव कहलाता है। आपकी आय में भारी वृद्धि हो रही है, आय के नवीन स्रोत खुल रहे हैं। जो जातक जातिकाएं नौकरी में हैं उनको पदोन्नति हो सकती है, उनकी वेतन वृद्धि हो सकती है। और जो बिजनेस में हैं उनके बिजनेस को ग्रोथ मिल सकती है, उनके बिजनेस के मुनाफा में इजाफा हो सकता है और नवीन बिजनेस आरंभ करने के योग बन रहे हैं और वर्तमान बिजनेस को भी एक्सपेंड करने के योग बन रहे हैं। नवीन कार्य योजनाओं आरंभ करने के योग बन रहे हैं, जिसमें आपको भारी कामयाबी मिल सकती है। और बड़े भाई, छोटे भाई बहनों से, मित्र, समाज, पड़ोसियों से आपका बेहतर तालमेल रहेगा, उनसे भरपूर आपको सहयोग मिलेगा, क्योंकि एकादश भाव इन बातों का भी भाव है। एकादश भाव से देव गुरु बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, जो कि सडन गेन का भाव है। जिन लोगों ने लॉटरी, शेयर बाजार में निवेश किया है उनको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। और यह समय शेयर बाजार और लॉटरी, जो कि सडन गेन से ताल्लुक़ रखते हैं, इनमें अगर निवेश करेंगे तो उनको भारी मुनाफा हो सकता है। और जिनको प्रथम संतान होनी है 15 मई
14 मई 2025 तक जिनके प्रथम संतान होनी है उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति देव स्वयं मेल प्लेनेट हैं और जहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ रही है उस भाव के स्वामी भी मेल प्लेनेट हैं। मंगल देव, देव गुरु बृहस्पति देव और मंगल देव पुत्र के कारक ग्रह माने गए हैं। इसीलिए मेघावी ओजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्त हो सकती है। आपको संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है 14 मई 2025 तक। और जो जातक जातिकाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको अच्छे ग्रेड्स मिल सकते हैं। इसके साथ ही देव गुरु बृहस्पति देव चूंकि एकादश भाव में विराजमान हैं और विवाह के भी कारक ग्रह माने गए हैं, जो कर्क राशि के जातक जातिकाएं हैं उनके पास मनचाहे जीवन साथी के प्रस्ताव आ सकते हैं, जीवन साथी या संगनी के प्रस्ताव आ सकते हैं और विवाह के योग बन रहे हैं। जो कर्क राशि के जातक जातिकाएं अविवाहित हैं और लव रोमांस जिनका चला आ रहा है उनका लव रोमांस 14 मई 2025 तक शुभ विवाह में तब्दील हो सकता है। लेकिन 15 मई 2025 से जब देव गुरु बृहस्पति देव अशुभ भाव में द्वादश भाव में विराजमान होंगे तो थोड़ी परेशानी आरंभ हो जाएंगी। क्योंकि देव गुरु बृहस्पति देव द्वादश भाव में शुभ फल प्रदाता नहीं माने गए हैं गोचर में। आपको शासन प्रशासन सरकार के कानून नियम कानूनों से दंडित भी होना पड़ सकता है और इसके साथ ही चिकित्सा व्यय में वृद्धि हो सकती है, स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, अपनों से विश्वासघात मिल सकता है और इसके साथ ही आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, बचत में कमी आ सकती है। ज्योतिष विज्ञान को डराने का कार्य नहीं करता, सावधानी अपनाएं, सावधानी अपनाएंगे तो अशुभता से बचे रहेंगे। देव गुरु बृहस्पति देव की इस अशुभता से बचने के में एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज बहुत ही साधारण, सिंपल लेकिन बहुत ही प्रभावकारी, जिनका बहुत ही प्रभाव पड़ता है, बहुत ही लाभदायक हैं। वो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज मैं आपको इस एपिसोड के अंत में मैं बतलाऊंगा। और शत्रु आपके 15 मई 2025 से सक्रिय होंगे, षड्यंत्र रचेंगे। शत्रुओं से सावधान रहें और स्वास्थ्य का ख्याल रखें, नियमित दिनचर्या अपनाएं क्योंकि स्वास्थ्य में कमी आने के योग बन रहे हैं। आइए अब आगे चलते हैं मंथ वाइज आपका ये साल कैसा रहेगा। मंथ वाइज जहाँ वार्षिक फल में देव गुरु बृहस्पति देव की स्थिति का अध्ययन किया जाता है, वहाँ मंथ वाइज भविष्य फल जानने के लिए सूर्य देव की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि वार्षिक फल में देव गुरु बृहस्पति देव की स्थिति का इसलिए अध्ययन किया जाता है क्योंकि बृहस्पति देव लगभग 1 साल से अधिक समय तक एक राशि में विराजमान रहते हैं और सूर्य देव लगभग 1 महीने तक एक राशि में विराजमान रहते हैं। इसलिए सूर्य देव की स्थिति का अध्ययन मासिक फल जानने के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो सूर्य देव 14 अप्रैल से 14 मई तक, क्षमा करें, सूर्य देव 13 जनवरी तक धनु राशि में विराजमान रहेंगे षष्ठम भाव में। यानी वर्ष का जो महीना है आपका 13 जनवरी तक का बहुत ही शुभ है, बहुत ही शुभ, क्योंकि षष्ठम भाव में सूर्य देव बहुत ही शुभ फल प्रदाता माने गए हैं। षष्ठम भाव अशुभ भाव है, रोग ऋण शत्रु का भाव है। सूर्य देव जब षष्ठम भाव में विराजमान होते हैं तो षष्ठम भाव की शुभता समाप्त हो जाती है, शत्रु आपसे पराजित होंगे, आप एनिमी हंटर, शत्रु हंता कहलाएंगे, शत्रु के षड्यंत्र विफल हो जाएंगे और रुका हुआ अटका हुआ पैसा आपका वापस होगा
और जो जातक जातिकाएँ बेरोजगार हैं उनको सरकारी नौकरी मिल सकती है, क्योंकि सूर्यदेव शासन प्रशासन हुकूमत का सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और षष्ठम भाव नौकरी का भाव है। इसलिए जो कर्क राशि के जातक जातिकाएँ हैं उनको सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं। और कर्क राशि के जातक जातिकाएँ जो मुकदमे में जिन पर केस चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, उनको मुकदमों में कामयाबी मिल सकती है और रोगों से निजात मिल सकती है। अस्पताल खर्चे में कमी आने की संभावना है। स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। यह स्थिति रहेगी 13 जनवरी तक, लेकिन जब सूर्यदेव 14 जनवरी से 12 फरवरी तक मकर राशि में आएंगे तो थोड़ी अशुभता में वृद्धि होगी। तो सप्तम भाव में विराजमान होंगे। सप्तम भाव में सूर्यदेव अशुभ फल प्रदाता माने गए हैं। सप्तम भाव में आप सूर्यदेव के विराजमान होने से आपको व्यर्थ का भ्रमण करना पड़ सकता है और शारीरिक श्रम से निर्बलता आ सकती है। उधर विकार आपको सता सकते हैं। पति पत्नी में विवाद हो सकता है। अपयश का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक तंगी व मानसिक क्लेश का भी सामना करना पड़ सकता है। मैं सूर्यदेव की अशुभता से बचने के भी एस्ट्रोलॉजिकल उपाय बताऊंगा इस एपिसोड के अंत में। सूर्यदेव 13 फरवरी से 13 मार्च तक अष्टम भाव में विराजमान होने जा रहे हैं। कुंभ राशि में अष्टम भाव कुंडली का सबसे अशुभ भाव कहलाता है। सूर्यदेव अष्टम भाव में शुभ फल नहीं देते हैं। षष्ठम भाव भी अशुभ भाव कहलाता है, लेकिन षष्ठम भाव में जब सूर्यदेव विराजमान होते हैं तो षष्ठम भाव के अशुभता को समाप्त कर देते हैं, लेकिन अष्टम भाव में जब विराजमान होते हैं तो अशुभता का सामना करना पड़ता है। अष्टम भाव कुंडली का सबसे अशुभ भाव है। ये भाव मैं आपको बता चुका हूँ। असाध्य रोग, दुर्घटना, मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव है। अष्टम भाव में आप सूर्यदेव के विराजमान होने के कारण आपको 13 फरवरी से 13 मार्च तक दुर्घटना से सावधानी अपनानी पड़ेगी। हालांकि शनिदेव षष्ठ राजयोग का निर्माण क्षमा करें, विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए अष्टम भाव की जो अशुभता की तीव्रता है वो बहुत कम रहेगी। फिर भी आपको सावधान रहना है। आप भाग्यशाली हैं। सूर्यदेव की अष्टम भाव में उपस्थिति से आप अशुभता से बच रहे हैं, क्योंकि शनिदेव 28 मार्च तक विपरीत राजयोग का निर्माण करके अष्टम भाव की अशुभता को समाप्त कर रहे हैं। आपको विरासत में धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है। जहाँ शनिदेव विरासत में धन संपत्ति प्रदान कर रहे हैं, वहाँ सूर्यदेव भी प्रदान कर रहे हैं। सूर्यदेव 14 अप्रैल से क्षमा करें, सूर्यदेव 14 मार्च से 13 अप्रैल तक मीन राशि में नवम भाव में विराजमान रहेंगे। गोचर में सूर्यदेव नवम भाव में शुभ फल प्रदाता नहीं माने गए हैं। नवम भाव में आपको असफलता का सामना करना पड़ सकता है। अपयश का सामना करना पड़ सकता है। कार्यों में बाधा आ सकती है। प्रियजनों का योग भी सहन करना पड़ सकता है। आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। आपका विवाद भाइयों से हो सकता है एवं व्यर्थ की भाग दौड़ भी करनी पड़ सकती है और शारीरिक परेशानी भी हो सकती है। सूर्यदेव 14 अप्रैल से 14 मई तक मेष राशि में दशम भाव में विराजमान होने जा रहे हैं। मित्र राशि में मेष राशि मंगल देव की राशि है। मंगल देव मेष राशि के स्वामी है। ये स्थिति सोने में सुहागा जैसी है, क्योंकि सूर्यदेव दशम भाव में दिग्बली होते हैं और बहुत ही शुभ फलदाता माने गए हैं। दशम भाव में आपको विराजमान होने से आपको शासन प्रशासन सरकार से
लाभ मिल सकता है। अटके हुए सरकारी काम पूरे हो सकते हैं आपके। और जो जातक जातिकाएं बेरोजगार हैं उनको सरकारी नौकरी मिलने के योग हैं। और जो नौकरी में हैं उनको पदोन्नति और वेतन वृद्धि हो सकती है। आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है। जो लोग राजनीति में हैं, कर्क राशि के जातक जातिकाओं को उनको 14 अप्रैल से 14 मई तक उच्च राजनीतिक पद मिल सकता है, राजनीति में कामयाबी मिल सकती है। सूर्यदेव 14 मई से 14 जून तक वृष राशि में एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। एकादश भाव में भी सूर्यदेव बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। आपके नवीन लाभकारी संबंध बनेंगे। आय में वृद्धि कर रहे हैं। जो कार्य देवगुरु बृहस्पति देव कर रहे हैं वो कार्य सूर्य देव भी कर रहे हैं। आपकी आय में भारी वृद्धि हो रही है और नवीन कार्य योजनाएं आरंभ करने के योग बन रहे हैं। संतान सुख आपको मिल रहा है। और जिनको प्रथम संतान होनी है, क्योंकि सूर्य देव की प्रथम दृष्टि सप्तम दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही, जो कि प्रथम संतान का भाव है, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है 15 मई से 14 जून तक सूर्य देव की कृपा से, जो कि सूर्य देव की तरह ही ओजस्वी तेजस्वी होगी, मेधावी प्रतिभाशाली होगी। आय के नवीन स्रोत खुल रहे हैं। आकस्मिक धन लाभ किसी भी स्रोत से हो सकता है। जो जातक जातिकाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको कामयाबी मिल सकती है, अच्छे ग्रेड मिल सकते हैं। सूर्यदेव इसके बाद 15 जून से 15 जुलाई तक द्वादश भाव में मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। द्वादश भाव में सूर्यदेव शुभ फल नहीं देते हैं। द्वादश भाव में सूर्यदेव विराजमान होने से आपको अपनों से विश्वासघात मिल सकता है। नीच संगति में आप पड़ सकते हैं, उससे हानि आपको हो सकती है। नीच संगति से बचें। शासन प्रशासन सरकार के नियम कानूनों से आपको दंडित होना पड़ सकता है। शत्रुओं के षड्यंत्र आपको सता सकते हैं। खर्चे में वृद्धि हो सकती है और आपको शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। सावधानी अपनाएं। मैं बतलाऊंगा क्या सूर्यदेव की शुभता से बचने के उपाय इस एपिसोड के अंत में, आखिर में। सूर्यदेव 16 जुलाई से 15 अगस्त तक कर्क राशि में विराजमान रहेंगे लग्न भाव में। लग्न भाव में भी सूर्यदेव गोचर में अच्छा फल नहीं देते हैं। आपको परिश्रम अधिक करना पड़ सकता है और शारीरिक कष्ट हो सकता है। पत्नी की चिंता आपको सता सकती है। धन व्यय हो सकता है। अनावश्यक क्रोध से आप अपने बने बनाए आपके कार्य बिगड़ सकते हैं। उधर रोग हो सकता है और आपको कई अन्य प्रवास भी करना पड़ सकता है। आपका दूरस्थ तबादला भी हो सकता है। सूर्यदेव 16 अगस्त से 15 अगस्त तक सिंह राशि में विराजमान होने जा रहे हैं द्वितीय भाव में। हालांकि द्वितीय भाव में सूर्यदेव शुभ फल प्रदाता नहीं है, लेकिन चूंकि स्वयं राशि में विराजमान हो रहे हैं, सिंह राशि सूर्यदेव की स्वयं राशि है, तो द्वितीय भाव के स्वामी सूर्यदेव हुए। तो 16 अगस्त से 15 सितंबर तक आपकी बचत में वृद्धि सूर्यदेव कर रहे हैं, क्योंकि द्वितीय भाव बचत का भाव है और पारिवारिक जीवन को आपके जीवन को सुखमय बना रहे हैं। वाणी थोड़ी कठोर रहेगी आपकी, वाणी पर नियंत्रण रखें। वाणी पे नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आपके अपने भी पराये हो जाएंगे। आपकी वाणी बिगड़ सकती है। इस दौरान इस तिथि के दौरान आपको विशेष सावधानी अपनानी है 16 अगस्त से 15 सितंबर तक। लेकिन आपकी सेविंग्स में भारी वृद्धि हो रही है और आय में वृद्धि हो रही है। सूर्यदेव 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक कन्या राशि में
तृतीय भाव में विराजमान हो रहे हैं। तृतीय भाव में सूर्य देव बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। आपके साहस पराक्रम भाग्य में भारी वृद्धि हो रही है। भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। आपका विश्वास में वृद्धि हो रही है। आपके जो अटके हुए रुके हुए कार्य हैं वे पूर्ण होंगे और आपने जो पहले मेहनत की थी वो सफल नहीं हुई थी, उसका फल आपको मिलेगा। और इस दौरान आप थोड़ा सी परिश्रम करेंगे, आपको भारी सफलता मिल सकती है। 16 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच जब आप मेहनत करेंगे, आपकी मेहनत कई गुना कामयाब होगी मेहनत की तुलना में। शत्रु चारों खाने चित्त होंगे। आप एनिमी हंटर, शत्रु हंता कहलाएंगे। मांगलिक धर्म में, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। मांगलिक उत्सवों में आपकी उपस्थिति होगी और शत्रुओं पर आप विजय पाएंगे। सूर्य देव 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक तुला राशि सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। सप्तम भाव में सूर्य देव शुभ फल प्रदाता नहीं माने गए हैं। सप्तम भाव में सूर्य देव विराजमान होने से आपको व्यर्थ का भ्रमण करना पड़ सकता है। शारीरिक श्रम से निर्बलता आ सकती है। उदर विकार आपको सता सकता है। माता को कष्ट हो सकता है। पिता से आपका अनावश्यक वाद विवाद हो सकता है। पिता का सम्मान करें, पिता से वाद विवाद ना करें, क्योंकि भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, पिता चाहे कैसा भी हो, अगर वो दुराचारी भी है तो पुत्र संतान को चाहिए वे अपने पिता का सम्मान करें, क्योंकि वह आपका जन्मदाता है। और मानसिक अशांति आपको हो सकती है। पत्नी से भी आपका विवाद हो सकता है और आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। सूर्यदेव 17 नवंबर से 15 दिसंबर तक पंचम भाव में वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। मित्रों से वाद विवाद हो सकता है, धनहानि हो सकती है और पुत्र चिंता आपको सता सकती है। मन में स्थिरता व आर्थिक तंगी हो सकती है। सूर्यदेव 17 सितंबर से 15 दिसंबर तक मैं इसके विषय में मैं बतला चुका हूँ। वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्यदेव 16 दिसंबर से धनु राशि में नवम भाव में विराजमान रहेंगे। यह स्थिति आपके लिए बहुत शुभ है। सूर्यदेव जब षष्ठम भाव में विराजमान होते हैं, मैंने बतला चुका हूँ क्या लाभ होता है, क्योंकि षष्ठम भाव में सूर्यदेव बहुत शुभ फल प्रदाता माने गए हैं। 16 दिसंबर से वर्ष के उत्तरार्ध में आपके शत्रु पराजित होंगे। शत्रुओं के षड्यंत्र विफल हो जाएंगे। आप एनिमी हंटर, शत्रु हंता कहलाएंगे। और वर्ष के उत्तरार्ध में आपकी सरकारी नौकरी लगने के सूर्यदेव योग बना रहे हैं। आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी और रुका हुआ अटका हुआ पैसा आपका वापिस होगा। अब मैं आपको बतलाता हूँ सूर्यदेव और बृहस्पति देव की अशुभता से बचने के उपाय। पहले देवगुरु बृहस्पति देव की अशुभता से बचने के उपाय बताता हूँ। देवगुरु बृहस्पति देव के बीज मंत्र का आप 108 बार बृहस्पतिवार के दिन कीजिए और उस दिन पीले वस्त्र धारण कीजिए। पीली वस्तुओं का दान कीजिए, जैसे चने की दाल और मक्की का आटा, पीली वस्तुओं का आप दान कीजिए। और ओम देव गुरु बृहस्पति देवाय नमः, ओम श्री बृहस्पति गुरुवे नमः, इस प्रकार के जो बीज मंत्र हैं, कोई सा भी एक बीज मंत्र उसका आप 108 बार जाप कीजिए और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। तो देव गुरु बृहस्पति देव की अशुभता से बचे रहेंगे। ये बहुत ही सरल उपाय है। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज बहुत कारगर साबित होती हैं। इसको अपना के देखिए जो उपाय बताया मैंने बताया। और सूर्य देव की अशुभता से बचने के लिए रविवार के दिन गौ माता को दलिए में गुड़ मिलाकर खिलाएं और रविवार के दिन सूर्य देव का 108 बार बीज मंत्र का जाप
करें, ओम श्री सूर्याय नमः, और सूर्य देव को जल चढ़ाएं। और सुबह शाम सूर्योदय के आसपास सुबह और शाम 6 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। सूर्य देव को गायत्री मंत्र बहुत प्रिय है और भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। गायत्री मंत्र का जाप करते समय इसका अर्थ का भी आप जाप करें, अर्थ का ध्यान में रखते हुए इसका आप जाप करेंगे तो ये मंत्र बहुत ही लाभकारी होता है। इस मंत्र की शक्ति का एहसास इसके साधक को अवश्य होता है। बहुत ही लाभकारी है मंत्र है यह। सूर्य देव बृहस्पति देव नहीं बल्कि अन्य ग्रहों की भी अशुभता को समाप्त कर देता है। मित्रों, यदि आपको मेरा यह एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे अगला एपिसोड, क्योंकि मैं फ्लूट का भी फ्लूटिस्ट भी हूँ, बांसुरी सिखाने के फ्लूट ट्यूटोरियल भी इसी में डालता हूँ, और बॉलीवुड के सुपरहिट गाने बांसुरी से बजाकर बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ इसी चैनल में डालता हूँ। मेरे चैनल का दोहरा लाभ मिले, आप इसको सब्सक्राइब करें। मित्रों, मैं आपके संज्ञान में मैं ये लाना चाहूँगा, देश और समाज के लिए मेरी एस्ट्रो सेवा निःशुल्क है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है। व्यक्तिगत परामर्श के लिए थोड़ा सा शुल्क देना होगा, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल और कंफर्टेबल है, क्योंकि इस कार्य में मेहनत लगती है, गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप अपनी लग्न पत्रिका या जन्म कुंडली के एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपनी बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।